हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नेशनल इनकम के बारे में समझेंगे। द टोटल इनकम ऑफ द नेशन इज कॉल्ड नेशनल इनकम। सिंपली हम कह सकते हैं कि एक नेशन की इनकम को नेशनल इनकम कहते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर इरविंग फिशर, national income consists solely of services as received by ultimate consumers, whether from their material or from their human environment. National income consumers के द्वारा used service का total होती है। ये services चाहे consumers ने अपने आसपास के resources और environment से ली हों। Methods of measurement of national income: following 3 types से national income को मेजर किया जा सकता है। नंबर 1, आउटपुट मेथड। नंबर 2, इनकम मेथड। नंबर 3, एक्सपेंडिचर मेथड। चलिए अब इसे 1 बाय 1 समझते हैं। नंबर 1, आउटपुट मेथड और प्रोडक्ट मेथड। इस मेथड को इन्वेंट्री मेथड भी कहते हैं। इस मेथड में इकोनॉमी को डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल एंटरप्राइजेस, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस, एटसेट्रा। इस मेथड में 2 अल्टरनेटिव अप्रोच होती है। या तो विद इन अ ईयर जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनको मार्केट वैल्यू पर ऐड करना, या फिर फाइनल प्रोडक्ट बनने तक प्रोडक्शन की हर स्टेज पर जो वैल्यू एडिशन हुई है उनको ऐड करके। नंबर 2, इनकम मेथड। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एक कंट्री में एनुअली प्रोड्यूस होने वाली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की ग्रॉस वैल्यू होता है। ये वैल्यू मार्केट प्राइस पे एस्टिमेट की जाती है। इनकम मेथड के अकॉर्डिंग हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को ऐसे कैलकुलेट करते हैं: नेशनल इनकम इज इक्वल टू रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मिक्स्ड इनकम का मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, फार्मिंग यूनिट्स और सोल प्रोप्राइटरशिप की इनकम से होता है। नंबर 3, एक्सपेंडिचर मेथड। इस मेथड को आउटले मेथड भी कह सकते हैं। इन दिस मेथड एक पर्टिकुलर ईयर में सोसाइटी गुड्स एंड सर्विसेज पर जो मनी स्पेंड करती है उस सारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को सम अप करके नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है। थस जीएनपी इस फॉर्मूला से डिराइव की जा सकती है। नेशनल इनकम इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी, वेयर सी refers to private final consumption expenditure, individual household non-durable product जैसे food, durable product जैसे कार, टीवी, कंप्यूटर, etc. इन सर्विसेज लाइक मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, etc. इस पर जो मनी स्पेंड करता है उसकी काउंटिंग प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में होती है। आई refers to ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट बिजनेस कंपनीज रिप्लेसमेंट, रिन्यूअल एंड न्यू बिजनेस को सेटअप करने में जो एक्सपेंडिचर करती है उसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। G refers to government final consumption and investment expenditure. Government various administrative services like defense, law and order, education, etc. पर जो expenditure करती है उसे government final consumption कहते हैं। और गवर्नमेंट न्यू इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज क्रिएट करने में जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रेलवे, ब्रिजेस, डैम्स etc. पर जो एक्सपेंडिचर करती है उसे गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट्स, इसका मतलब एक साल में एक कंट्री के टोटल एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स का डिफरेंस। हम इसे X टोटल एक्सपोर्ट माइनस M टोटल इंपोर्ट के फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। R माइनस P refers to नेट रिसिप्ट्स, जो कि ऐसे कैलकुलेट की जाती है। नेट रिसिप्ट्स इज इक्वल टू फॉरेनर्स डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज पे जो एक्सपेंडिचर करते हैं, दैट इज आर माइनस रेसिडेंट्स इन अब्रॉड। फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज पर जो मनी स्पेंड करते हैं, दैट इज पी
So national income is equal to private final consumption expenditure plus gross domestic private investment expenditure plus government final consumption and investment expenditure plus government purchases of goods and services plus net foreign investment, that is export value minus import value plus net receipts, that is R minus P. Precautions. एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम एस्टिमेट करते टाइम डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए फॉलोइंग प्रिकॉशंस लेने जरूरी होते हैं। नंबर 1, डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज पर होने वाला एक्सपेंडिचर को इग्नोर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड के केस में इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि व्हीट एंड फ्लावर की वैल्यू इंक्लूडेड होती है, तो अगर हम नेशनल इनकम काउंट करते टाइम इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट कर लेंगे तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगी। नंबर 2, सेकेंड हैंड गुड्स की रीपर्चेसिंग को एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो एक्सपेंसेस करंट पीरियड में प्रोड्यूस गुड्स पे नहीं होता। नंबर 3, ट्रांसफर पेमेंट जैसे स्कॉलरशिप्स, ओल्ड एज पेंशन्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एक्सेट्रा पर होने वाले एक्सपेंडिचर को इग्नोर करना चाहिए। नंबर 4, फाइनेंशियल एसेट्स लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा की रीपर्चेस पर होने वाले एक्सपेंडिचर को काउंट नहीं करना चाहिए। नंबर 5, इनडायरेक्ट टैक्सेस डिडक्ट होने चाहिए। नंबर 6, फाइनल गुड्स एंड फाइनल सर्विसेज पर होने वाले एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करना ही चाहिए। नंबर 7, सब्सिडीज को इंक्लूड करना चाहिए। इंडिया में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन आउटपुट मेथड एंड इनकम मेथड के कॉम्बिनेशन से इंडिया की नेशनल इनकम कैलकुलेट करती है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने नेशनल इनकम के बारे में और इसे डिराइव करने के मेथड के बारे में समझा। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नंबर 1, आउटपुट मेथड और प्रोडक्ट मेथड। नंबर 2, इनकम मेथड। नंबर 3, एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें से एक्सपेंडिचर मेथड को हमने डिटेल में समझा। एक्सपेंडिचर मेथड NI is equal to C plus I plus G plus X minus M plus R minus P. National income is equal to private final consumption expenditure plus gross domestic private investment expenditure plus government final consumption and investment expenditure plus government purchases of goods and services plus net foreign investment, export value minus import value plus net receipts, that is R minus P. इस वीडियो के कंटेंट का रेफरेंस हमने रिलायबल पब्लिकेशन की बुक से लिया है। अगर आपको ये बुक परचेस करनी है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई होप आपको हमारा वीडियो यूजफुल और नॉलेजेबल लगा होगा। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।